हेलो दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आयुष अकेडमी पे। और आज मैं फिर से जो है यहाँ पे जो है कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूँ। तो ये क्वेश्चन जो रहेंगे सारे पुरस्कारों से संबंधित रहेंगे। ठीक है, सारे क्वेश्चन जो है पुरस्कार जो दिए जाते हैं, किस क्षेत्र में दिए जाते हैं, उससे संबंधित रहेंगे। और लगभग सभी एग्जाम्स के लिए ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट्स रहेंगे। लेकिन अभी ये जो बेसिकली जो है मैंने जो लेके आया हूँ, मॉक पार्ट लेके जो आया हूँ, बेसिकली नर्सिंग जो यूबीटीआर स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। ठीक है, क्योंकि जो है 3 क्वेश्चन इस पार्ट से आने हैं। तो आपको क्या करना है, ये सारे क्वेश्चंस याद करने हैं। तो क्वेश्चंस की ओर चलते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन क्या है? तो नंबर 1 क्वेश्चन है, किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किस वर्ष में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी? ऑप्शन दे रखे हैं, वर्ष 1963, वर्ष 1965, वर्ष 1961 और वर्ष 1957। ठीक है, तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी 1961। ठीक है, 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। ठीक है, और ये पुरस्कार खेल जगत में दिया जाता है। ठीक है, खेल जगत में ये पुरस्कार दिया जाता है खिलाड़ियों को। ठीक है, ये दिया जाने वाला एक पुरस्कार है। ठीक है गाइस, तो 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत की गई थी। क्वेश्चन नंबर 2 है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दिया जाता है? ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दिया जाता है? ऑप्शन दे रखे हमारे पास, प्रख्यात सर्जन, ऑप्शन बी प्रसिद्ध कलाकार, ऑप्शन सी खेल कोच, ऑप्शन डी विशेषज्ञ अभियंता। ठीक है गाइज, तो आपको बताना है द्रोणाचार्य पुरस्कार किस क्षेत्र से जुड़े व्यक्ति को दिया जाता है। तो आपको पता होना चाहिए गाइज, जो द्रोणाचार्य पुरस्कार है ये भी खेल जगत से संबंधित है। ठीक है, तो खेल कोच को दिया जाने वाला ही पुरस्कार है। ठीक है गाइज, तो इसमें द्रोणाचार्य पुरस्कार जो है खेल कोच को, ठीक है, दिया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? ठीक है, क्वेश्चन क्या है गाइस? ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसके लिए नोबेल पुरस्कार नहीं दिए जाते हैं? ठीक है, हमें क्या बताना है, 4 ऑप्शन दे रखे, इसमें से किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है उसका नाम हमें बताना। ऑप्शन दे रखे हैं, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति और संगीत। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों संगीत है। ठीक है, संगीत में जो है नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है, बाकी जो भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, शांति में आपका नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है गाइस, तो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, पुलित्जर अवार्ड, ठीक है, पुलित्जर पुरस्कार किस में से एक के साथ जुड़ा हुआ है? ठीक है, क्वेश्चन क्या है, पुलित्जर अवार्ड किस में से एक के साथ जुड़ा हुआ है? ऑप्शन दे रखे, पर्यावरण संरक्षण, ओलंपिक खेलों, पत्रकारिता, नागर विमान। ठीक है, तो हमें क्या बताना है, पुलित्जर अवार्ड किस में से एक के साथ जुड़ा हुआ है? तो इसका जो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा दोस्तों? पत्रकारिता। ठीक है, तो जो पुलित्जर अवार्ड्स है, ठीक है, वो पत्रकारिता में दिया जाने वाला एक अवार्ड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया में भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ठीक है, तो दुनिया में भोजन गुणवत्ता और भोजन की उपलब्धता में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए वर्ल्ड फूड अवार्ड यानी कि विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी। ऑप्शन दे रखे, प्रोफेसर MS स्वामीनाथन, ठीक है, ऑप्शन बी UNDP, ऑप्शन 3 प्रोफेसर नॉर्मन बोरलाग, ऑप्शन डी कौन? ठीक है गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा रहेगा आपका? ऑप्शन सी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलाग। ठीक है, और मैं आपको बता दूं 1986 में, ठीक है, 1986 में जो है विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलाग के द्वारा। ठीक है, और इस पुरस्कार के जो पहले विजेता थे, यानी सबसे पहले ये पुरस्कार जिस व्यक्ति को दिया था उनका नाम था प्रोफेसर MS स्वामीनाथन। ऑप्शन ए जो दे रखा है। ठीक है, तो प्रोफेसर MS स्वामीनाथन
कौन से सन में दिया गया? 1987 में पहला पुरस्कार इनको दिया गया था, ठीक है। और इसकी जो विश्व खाद्य पुरस्कार की स्थापना की गई थी 1986 में की गई थी प्रोफेसर नॉर्मन बोरलॉग के द्वारा, ठीक है। तो आपको याद रखना है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किसी एक को स्वांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार के लिए कौन से उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। तो हमने इसमें से बताना है कि जो स्वांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार जो है दिया जाता है किसके उत्कृष्ट योगदान के लिए दिया गया है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे साहित्य, और ऑप्शन बी दे रखा विज्ञान, ऑप्शन सी दे रखा कला प्रदर्शन, ऑप्शन डी दे रखा है समाज सेवा, ठीक है। ठीक है गाइस, तो इसका जो राइट आंसर है वो कौन सा? आपका विज्ञान, ठीक है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है, ठीक है। तो जो भटनागर पुरस्कार है, ठीक है, जो भटनागर अवार्ड है, ठीक है, ये विज्ञान, ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है। आपको मैं बता दूं, ये 7 क्षेत्रों में, यहाँ पे कितने 7 क्षेत्रों में ये दिया जाता है, ठीक है। ठीक है गाइस, तो जो भटनागर जो अवार्ड है ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। चाहे तो आप नोट डाउन कर लो। नंबर 1 जो क्षेत्र है जीव विज्ञान, ठीक है। नंबर 2 है रसायन विज्ञान, नंबर 3 है पर्यावरण विज्ञान, ठीक है। नंबर 4 है इंजीनियरिंग, नंबर 5 है गणित, नंबर 6 है चिकित्सा, और नंबर 7 है भौतिकी। एक बार रिपीट कर रहा हूँ, अगर आप नोट डाउन कर रहे तो आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ठीक है। जो भटनागर जो अवार्ड दिया जाता है किस किस फील्ड में दिया जाता है? 7 क्षेत्रों में ये टोटल दिया जाता है, ठीक है। विज्ञान तो इसका कॉमन हो गया, ठीक है। तो 7 क्षेत्रों में ये दिया जाता है। नंबर 1 जीव विज्ञान, नंबर 2 रसायन विज्ञान, नंबर 3 पर्यावरण विज्ञान, नंबर 4 इंजीनियरिंग, नंबर 5 गणित, नंबर 6 चिकित्सा, नंबर 7 भौतिकी, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, जो भटनागर जो पुरस्कार है, ठीक है, ये 7 क्षेत्रों में दिया जाता है, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा संगठन निम्नलिखित में से कौन सा संगठन विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार देता है, ठीक है। तो हमें क्या बताना है, ऐसा कौन सा संगठन है जो विज्ञान को लोकप्रिय बनाने के लिए कलिंग पुरस्कार यानी कलिंग अवार्ड देता है। ऑप्शन दे रखे आपके पास। ऑप्शन ए यूनेस्को, ऑप्शन बी CSIR, ठीक है, ऑप्शन सी UGC, ऑप्शन डी विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्रालय, ठीक है। तो 4 ऑप्शन दे रखे हैं, तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा आपका इसमें से? यूनेस्को राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए यूनेस्को, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। तो रमन मैग्सेसे पुरस्कार पूर्व राष्ट्रपति के सम्मान में दिया गया है, ठीक है। तो हमें उस राष्ट्रपति का नाम बताना है, हमें क्या है, उस राष्ट्रपति का नाम बताना है जिस राष्ट्रपति के सम्मान में रमन मैग्सेसे अवार्ड दिया गया है यानी दिया जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन दे रखे इंडोनेशिया, ऑप्शन बी थाईलैंड, ऑप्शन सी न्यूजीलैंड, ऑप्शन डी फिलीपींस, ठीक है। तो राइट आंसर आपका रहेगा फिलीपींस, ठीक है। तो फिलीपींस के भूतपूर्व राष्ट्रपति, अगर मैं आपको नाम बता दूं, जो फिलीपींस है इनके जो भूतपूर्व राष्ट्रपति रह चुके हैं रमन मैग्सेसे, ठीक है, उनका नाम क्या था? रमन मैग्सेसे। उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है, रमन मैग्सेसे पुरस्कार, ठीक है। फिलीपींस के जो पूर्व राष्ट्रपति थे, ठीक है, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा पुरस्कार वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऑप्शन दे रखे हैं पुलित्जर पुरस्कार, ऑप्शन बी सही उपजीविका पुरस्कार, ऑप्शन सी बुकर पुरस्कार, ऑप्शन डी रमन मैग्सेसे अवार्ड, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों कौन सा है? ऑप्शन पी सही उपजीविका पुरस्कार। जो सही उपजीविका पुरस्कार है ये वैकल्पिक नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, वर्ष 2020 में कितने पद पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, वर्ष 2020 में कितने पद पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, तो ऑप्शन दे रखे हैं 118, ऑप्शन बी 141, ऑप्शन सी 116, ऑप्शन डी 156। तो राइट आंसर दोस्तों इसका ऑप्शन बी रहेगा 141। ठीक है, तो वर्ष 2020 में 141 टोटल जो है पद्म पुरस्कार दिए गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित राज्यों में से कौन कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है। ठीक है, यानी हमें क्या बताना है, ऐसा कौन सा राज्य है जो कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है। ठीक है, यानी उस राज्य में तीनों जो सम्मान है वो एक जो है पुरस्कार के तौर पे दिए जाते हैं, तो उस राज्य का नाम हमें बताना है। ऑप्शन दे रखे हैं राजस्थान, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी बिहार, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा दोस्तों, याद होना चाहिए आपको मध्य प्रदेश। ठीक है, तो मध्य प्रदेश ऐसा राज्य है जो कबीर सम्मान, कालिदास सम्मान और तानसेन सम्मान को प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, साहित्य के क्षेत्र में नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नहीं है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं साहित्य अकादमी पुरस्कार, ऑप्शन बी ज्ञानपीठ पुरस्कार, ऑप्शन सी जमनालाल बजाज पुरस्कार, ऑप्शन डी सरस्वती सम्मान। ठीक है, तो इनमें से हमें बताना है, चार ऑप्शन में से साहित्य के क्षेत्र में दिया जो ऐसा पुरस्कार जो कि साहित्य के क्षेत्र में नहीं दिया जाता है। ठीक है, तो साहित्य अकादमी पुरस्कार साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है, ज्ञानपीठ भी जो है साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है और सरस्वती भी जो है दिया जाता है। तो राइट आंसर कौन सा है, जमनालाल बजाज पुरस्कार। ठीक है, ऑप्शन सी राइट आंसर है, जमनालाल बजाज पुरस्कार। और ये जमनालाल बजाज पुरस्कार है वो सामुदायिक सेवा एवं सामाजिक विकास के उसमें क्षेत्र में ये दिया जाता है। नोट डाउन कर लेंगे, जो जमनालाल बजाज पुरस्कार है वो सामुदायिक सेवा और सामाजिक विकास के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, किस यानी हमें उनकी स्मृति वो बताना है, तो किसकी स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं इंदिरा गांधी, ऑप्शन बी दे रखे हैं राजीव गांधी। ठीक है, ऑप्शन डी दे रखे हैं, ऑप्शन सी दे रखे हैं जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी दे रखे हैं महात्मा गांधी। ठीक है, तो राइट आंसर कौन सा है दोस्तों इसका, राजीव गांधी। ठीक है, तो राजीव गांधी जी की स्मृति में भारत सरकार द्वारा बच्चों के लिए ठीक है सेवा के लिए मानव सेवा पुरस्कार है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रतिष्ठित। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, ये नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार। ठीक है, प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार को हर साल सम्मानित किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन दे रखे हैं यूके के एक नागरिक, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड द्वारा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। ठीक है, ऑप्शन भी दे रखा है दुनिया में किसी के द्वारा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। ऑप्शन सी दे रखा है यूके यूएसए या कनाडा के नागरिक द्वारा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। ऑप्शन डी यूरोप या एशिया के किसी भी देश के नागरिक द्वारा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या था, प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार है इसको जो है हर साल ठीक है सम्मानित किया जाता है, किस क्षेत्र में सम्मानित किया जाता है ठीक है वो बताना है। तो इसका जो राइट आंसर रहेगा दोस्तों वो रहेगा ऑप्शन ए। ठीक है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा यूके के एक नागरिक, कॉमनवेल्थ या आयरलैंड द्वारा अंग्रेजी में सर्वश्रेष्ठ उपन्यास के लिए। ठीक है।